आज देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट है। खासतौर पर पहाड़ी राज्य उत्तराखंड की बात करें तो बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। और अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, यहाँ पर येलो अलर्ट यानी कि हल्की बरसात हो सकती है। यूपी के 20 से ज्यादा जिलों में यह अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड में बरसात का ऑरेंज अलर्ट है और उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में हल्की फुल्की बरसात को देखते हुए येलो अलर्ट मौसम विभाग द्वारा जारी किया गया है। इससे पहले प्रयागराज, वाराणसी, सोनभद्र की तस्वीरें आपने लगातार देखी। बिहार में भी भारी बारिश का आज अंदेशा है। मध्य प्रदेश के मंदसौर में झमाझम बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। सड़कें तालाब बन गई हैं। लोगों ने आपदा को ही अवसर बना लिया है। बच्चे हो या बड़े पानी में मस्ती करते दिखे, जैसे सड़कों को स्विमिंग पूल समझ बैठे हो। ये मंदसौर की वो तस्वीरें हैं जहां शहर की सड़कों ने समंदर का रूप ले लिया है। तेज बारिश के बाद सड़कों पर इतना पानी भर गया कि लोगों को आने जाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लेकिन कहते हैं ना, इंसान जुगाड़ में माहिर होते हैं। मंदसौर के लोगों ने भी जल जमाव को ही मस्ती का मैदान बना डाला। कोई तैराकी कर रहा है तो कोई सड़क को ही वाटर पार्क समझ बैठा। कुछ लोग इस बारिश में जद्दोजहद करते दिखे, लेकिन कुछ लोग स्विमिंग पूल की तरह तैराकी करने लगे। लेकिन इस मस्ती के बीच बीमारियों का खतरा भी है। आगे बढ़ते हैं। बरसात आती है, सैलाब से नुकसान जमकर होता है चारों तरफ। लेकिन वो व्यवस्था का रियलिटी टेस्ट भी तो करती है, साथ ही विकास के दावों की पोल भी खोलती है, जैसे ये तस्वीर। ये 4 तस्वीरें देखिए और तय करिए कि आपके इलाके का कितना विकास हुआ है। बरसात में बच्चे अगर स्कूल जा रहे हैं, अगर वो सही सलामत पहुंच जाएं तो सौभाग्य समझिएगा, क्योंकि सरकार की व्यवस्था के हाल तो देख ही रहे हैं। ये यूपी, एमपी और झारखंड की तस्वीरें हैं। कीचड़ से सनी सड़क है, बच्चों के कंधों पर स्कूल बैग टंगा, अब इस रास्ते पार करना है। देखिए, सड़क न होने की वजह से इन बच्चों को कितनी परेशानी झेलनी पड़ रही है। कुछ ऐसा ही हाल उत्तर प्रदेश के अमरोहा का है, जहां बचरायू इलाके में जलभराव से जनता परेशान है। स्कूली बच्चों को आप देख सकते हैं कैसे एक दीवार के सहारे रास्ते को पार कर रहे हैं। जरा सी असावधानी हो जाए तो किसी भी वक्त पानी में गिर सकते हैं। और बिहार के कैमूर की बात करेंगे। लगातार बरसात से नदी नाले कैमूर में उफान पर आ चुके हैं। गोरिया नदी में आई बाढ़ की वजह से 8 गांव के किसानों की करीब 2000 एकड़ फसल जलमग्न हो चुकी है। कुदरत की मार से परेशान अन्नदाता प्रशासन की बेरुखी से नाराज है और मुआवजे की मांग कर रहे हैं। मॉनसून सीजन में हर साल यही स्थिति होती है, लोगों के सामने विकल्प नहीं। गोरिया नदी में आए उफान से सड़क पर 2 फीट से ज्यादा पानी भरा है। सड़क नजर नहीं आ रही, फिर भी लोग यहां से निकलने से मजबूर है। सबसे ज्यादा चुनौती कनेक्टिविटी की है, क्योंकि ये सड़क एक साथ कई गांव को आपस में जोड़ती है। लेकिन यहाँ पानी भरने की वजह से लोगों को आवाजाही में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में कई लोग खतरों का खिलाड़ी बनने से बाज नहीं आते हैं। देखिए, जलभराव से अचानक इस शख्स की बाइक ही बंद हो गई, लेकिन फिर भी किसी तरह से इस चुनौती का सामना करते हुए बाइक को यहाँ से निकाल ही लिया। राजस्थान के कई जिलों में आज भी भारी बारिश का दौर जारी रहने वाला है। राजसमंद की बात करें, यहाँ के कुंभलगढ़ क्षेत्र में बादलों की ऐसी स्ट्राइक हुई कि तालाब ही फूट गया और सैलाब ने कहर बरपाना शुरू कर दिया। कुदरत के कहर की रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें सामने आई, जहां सड़कें समंदर बन चुकी हैं और तालाब ओवरफ्लो हो रहा है। जल प्रहार की डराने वाली तस्वीरें देखिए। रिहायशी इलाकों में घरों के बाहर खड़ी बाइक के इंजनों तक भी सैलाब अब कहर मचा रहा है। बाइक का इंजन नजर नहीं आ रहा और सैलाब का बहाव इतना तेज है कि किसी को भी अपने साथ बहाकर आगे ले जा सकता है। पूरा रिहायशी इलाका आसमानी सितम की चपेट में, लोग घरों में कैद है। यहाँ सड़क पर सैलाब का झरना फूट पड़ा है। सड़क पानी से लबालब है, फिर भी कुछ युवक छाता लिए इस उफनती सड़क को पार करने की कोशिश कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में बरसात के बाद आई बाढ़ से कई जिले ऐसे हैं जो बुरी तरह से प्रभावित हैं। लेकिन सबसे ज्यादा अगर कहीं असर पड़ा है तो वो है मिदनापुर जिले में, जहां लाखों लोग फंसे हुए हैं, जिन्हें सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाने के लिए रेस्क्यू टीमें लगातार जुटी हुई हैं। स्थानीय प्रशासन के साथ ही एसडीआरएफ और सेना की टीमें इस काम में जुटी हैं। मिदनापुर के घाटाल का हाल और भी बेहाल नजर आ रहा है। बारिश का दौर थमा है, लेकिन बाढ़ का पानी उतरने का नाम नहीं ले रहा है। इस इलाके में 8 से 10 फीट तक पानी जमा है। जाहिर है ज्यादातर घर डूब गए हैं। लोगों ने छतों पर या फिर दूसरी मंजिल वाले घरों को ठिकाना बना लिया है। ट्रांसफार्मर डूब गए हैं तो बिजली की सप्लाई भी नहीं है, जिससे यहाँ कम्युनिकेशन सिस्टम ध्वस्त हो गया है। लोग नाव के जरिए नेशनल हाईवे पर बनाए गए राहत शिविरों से पीने का पानी और खाद्य सामग्री ला रहे हैं।